दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में दुनिया के कदम से कदम मिला रहा है। भारत ने अब अपनी काबिलियत के बूते अंतरिक्ष, मेडिकल, डिफेंस, एजुकेशन, मरीन, साइंस और एविएशन समेत तमाम सेक्टर्स में दुनिया को दिखा दिया है कि अब भारत किसी से कम नहीं है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के लगता है बेहतर परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि भारत के झुंझुनू के पिलानी स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नई तकनीक विकसित की है, जो भारत के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तकनीक से भारतीय अंतरिक्ष अभियानों को नए पंख लग जाएंगे। जी हाँ, ये तकनीक इसरो के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बड़ी सफलता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस तकनीक से भारत को कैसे फायदा होगा और इस तकनीक का क्या नाम है, आखिर ये काम कैसे करेगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसका परीक्षण हो गया है, और अगर हो गया है तो इसका क्या परिणाम आया है। आज इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CSIR सीरी ने लगाई कामयाबी की बड़ी छलांग। CSIR सीरी ने इसरो के लिए बनाई नई तकनीक। दोस्तों, मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के बेहतर परिणाम आने लगे हैं। हाल ही में झुंझुनू के पिलानी स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नई तकनीक विकसित की है। जी हाँ, सीरी ने थर्मियोनिक एमिटर्स को विकसित किया है। इस तकनीक से भारतीय अंतरिक्ष अभियानों को नए पंख लगेंगे। ये तकनीक इसरो के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बड़ी कामयाबी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक को अभी तक विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब सीरी ने भारत में ही इसे विकसित कर दिया है। बता दें कि फिलहाल इस तकनीक को इसरो को सौंप भी दिया गया है। साथ ही इसका परीक्षण भी कर लिया गया है, जिसमें ये इसरो के मापदंडों पर सीरी की बनाई हुई तकनीक खरी उतरी है। दोस्तों, सीरी की यह तकनीक अंतरिक्ष में लॉन्च व्हीकल्स में काम आएगी और इससे अब भारत के अंतरिक्ष अभियानों में विदेशी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस तकनीक के बारे में पूरी जानकारी दूं, उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये थर्मियोनिक एमिटर है क्या और ये कैसे काम करेगा। दोस्तों, थर्मियोनिक एमिटर उच्च शक्ति की विद्युत प्रणोदन प्रणाली है। ये EPS का महत्वपूर्ण घटक है, जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों में उपयोग किया जाता है। बता दें, यह सुदूर अंतरिक्ष की कक्षा में उपग्रह की स्थिति एवं गति को नियंत्रित करता है। यह तकनीक किसी वस्तु को गति देने के लिए लगाए गए बल को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। फिर इस शक्ति को पहियों व धुरी या तेजी से पीछे की ओर गैस या अन्य सामग्री फेंकने वाले रॉकेट द्वारा धकेलने के बल में परिवर्तित करके गति प्राप्त की जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि स्थिर प्लाज्मा थ्रस्टर में उपयोग के लिए थर्मियोनिक एमिटर के विकास के लिए 27 जुलाई 2018 को VSSC इसरो और CSIR सीरी के बीच एक समझौता हुआ था। तब सीरी को ये तकनीक भारत में ही विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद CSIR सीरी ने 14 अगस्त 2019 को VSSC को 20 प्रोटोटाइप और 50 उड़ान सिद्ध फ्लाइट प्रूवन थर्मियोनिक एमिटर विकसित कर प्रदान किए। बता दें कि VSSC इसरो ने सीरी की ओर से विकसित किए गए एमिटर्स का पहले ट्रायल लिया। फिर ट्रायल में पास होने के बाद अब 2022 में ये तकनीक इसरो को सौंपी गई। दोस्तों, इस तकनीक को लेकर CSIR सीरी पिलानी के निदेशक डॉक्टर PC पंचारिया ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशों से इंपोर्ट हो रही तकनीक को भारत में विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत अंतरिक्ष में लॉन्चिंग तकनीक में आने वाले उपकरण और नई तकनीक की जिम्मेदारी 2018 में पिलानी स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी गई थी। सीरी के वैज्ञानिकों ने थर्मियोनिक एमिटर्स बना दिया। इस तकनीक को भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में ही विकसित कर इसरो को सौंप भी दिया है। पिलानी CSIR सीरी के सूक्ष्म तरंग युक्तियां क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने थर्मियोनिक एमिटर सिस्टम तापायनिक उत्सर्जन प्रणाली को विकसित किया है। थर्मियोनिक एमिटर सिस्टम तापायनिक उत्सर्जन प्रणाली CSIR सीरी की कैथोड टीम की ओर से विकसित की गई है। ये पूरी तरह से अंतरिक्ष मानकों एवं कसौटियों पर सफलता हासिल कर चुकी है। थर्मियोनिक उत्सर्जन को CSIR सीरी पिलानी के निदेशक डॉक्टर PC पंचारिया इसरो को हस्तांतरित कर दिया है। दोस्तों, ये थर्मियोनिक एमिटर इसरो के आगामी STS-1 मिशन में PSLV C-54 में उपयोग होगी। ये तकनीक लॉन्च व्हीकल्स में काम आएगी। इसरो के विद्युत प्रणोदन परियोजना इलेक्ट्रिक प्रपल्शन प्रोजेक्ट को सीरी की ओर से बनाए गए थर्मियोनिक एमिटर सिस्टम को सौंप दिया गया है। सौंपने से पहले इस तकनीक का ट्रायल भी हो चुका है। ट्रायल में पूरी सफलता हासिल की है। ये तकनीक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के तत्कालीन निदेशक
एस सोमनाथ तथा LPSC इसरो बेंगलुरु के निदेशक डॉक्टर वी नारायणन ने भी बड़ी सफलता बताया है। दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि और सामरिक क्षेत्र में उपयोग होने के कारण इन एमिटर्स का व्यावसायिक उत्पादन नहीं किया जाता। इसलिए विश्व में 2 जगह ही सरकार की निगरानी में थर्मियोनिक एमिटर बनाए जाते हैं। इसके अलावा कोई अन्य उद्यम इसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं करता। CSIR सीरी के वैज्ञानिकों ने गहन शोध के बाद थर्मियोनिक एमिटर की तकनीक बना ली है।